अब इस पे मैं स्प्रे करूँगी ताकि जितने बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाए। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करने थे फ्लावर्स, हमने कटाइस यूज़ करने थे। अब मैं कुछ पर्पल यूज़ करूँगी, मैं कुछ डिफरेंट तरह के यूज़ करूँगी। मैं आपको मिक्स कर दूँगी, मिक्स हो गए। अभी मैं इधर डालना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर इसको अंदर कर देंगे लोग रस पे। लेकिन ठीक है, तो अब हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट के अंदर ये काम कर लिया। ये नहीं डालते बल्कि ये वाला डालते। कुछ खड़े हो रहे हैं तो उनको आप बिठा देनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन गई है। ओके, तो एक हमने ये बना ली और हमारी रेज़िन है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी कर रही थी ताकि हमारे पास वो ख़राब ना हो। अब हम बाकी अगेन में मिक्स करके फिर हम बाकी वाली किचन्स की तरफ चलते हैं। अगेन से एक दो इसके ऊपर बबल्स हैं तो मैं अगेन बबल स्प्रे कर दूँगी, ठीक है, ताकि वो बबल्स ख़त्म हो जाए। अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। फिर आ जाते हैं हम एन की तरफ। एन में हमने इस तरह वाली बनानी थी कि एक साइड पे हमने ग्लिटर डालना है, ठीक है, इस तरह का ग्लिटर, और एक साइड पे हमने ये फ्लावर इस तरह से ऐड करना है। तो हम पिंक कलर का ही ग्लिटर यूज़ करते हैं या पर्पल कलर का। ये हेक्सागोनल चंक्स हैं, ठीक है, हम इनका यूज़ करेंगे। खैर, तो ये हेक्सागोनल चंक्स हैं, हम इनका यूज़ करेंगे। और बाकी सब ट्रांसपेरेंट है। तो ये बबल जितने भी वो सरफेस पे आ चुके हैं, मैं सरफेस से ही इनको उड़ा देती हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर तक क्यों भर रही हूँ, क्योंकि इसकी कोई बेस लेयर नहीं है, ये कंप्लीट ही है। ओके, हाँ, डोमिंग बाद में हम करेंगे, बट ये वैसे इटसेल्फ कंप्लीट है। तो साथ में हम लोग ये ग्लिटर चंक्स हैं, पिंक कलर में ये ऐड करेंगे। इसको अच्छे से नीचे तक बिठाना है, ठीक है। ओके, तो ये सारे क्योर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब इसमें मैं सेकंड लेयर करनी है मैंने। अब इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ये नोट करनी है कि जो मैंने फुल कंप्लीट किए थे, भरे थे, वो उन्हें मैं निकाल लूँगी, ठीक है। इनकी हमें डोमिंग करनी है, बट बाकी की हमने क्या करनी है, इनकी हमने सेकंड लेयर डालनी है। और जो मैंने कंप्लीट फिल किए थे, इनको मैं निकाल लूँगी ताकि इनकी डोमिंग हो सके, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा नरम था, बट स्टिल ये देखिए इजीली निकला, ठीक है। ये और साथ में मुझे निकालना है एम को। ठीक है, अब इनकी हमने डोमिंग करनी है। डोमिंग का मैंने बताया था, बट अब साथ साथ दोबारा से मैं बता दूंगी डोमिंग क्या होती है। हाँ, ये जो हाफ लेयर्स डाली थी, इनको हमने पूरा करना है, ठीक है। इनकी फाइनल लेयर्स को ऐड करना है। रेजिन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और ये मिक्स हो के अभी 1 मिनट के लिए मैं साइड पे रख दूंगी। अब मैंने बताना है इनकी डोमिंग।
देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, किचन ये ले, किचन रेडी हो गई और वो कस्टमर को दे देते हैं। सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं, किचन रेडी नहीं हुई है, अभी आपने इसकी डोमिंग करनी है, आप कैसे कह सकते हैं कि किचन रेडी है। तो डोमिंग क्या होती है, वो डोमिंग वो लेयर होती है जिसकी वजह से शाइनिंग शीशे की जो लेयर है वो बन जाती है आपके आर्टिकल के ऊपर, चमकता हुआ शीशा, एक प्योर, एक कहते हैं ना, एक वो क्या कहते हैं, फ्रेश लुक आ जाती है डोमिंग से आपके आर्टिकल पे। तो ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर अब हम डोमिंग करेंगे और ये बिल्कुल अच्छी सी लुक आ जाएगी इसकी। सेम हम इसकी भी डोमिंग करेंगे, ठीक है। तो डोमिंग करने के लिए अब देखिए, डोमिंग करनी इसके वाली सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस पे, इधर डोमिंग होगी। तो ये होगा क्या, जब हम ये करेंगे तो फिर हो सकता है रेज़िन नीचे गिर जाए, इधर से इधर से इधर से नीचे चला जाएगा, तो वो आर्टिकल हमारा ख़राब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते होते हैं, हम पहले अपने आर्टिकल को सिक्योर करते हैं। हम इसकी सारी साइड्स के ऊपर पहले लेटेक्स अप्लाई करेंगे ताकि लेटेक्स क्या करे, इस जगह को महफूज कर दे। अब रेजिन यहाँ जाएगी, जब वो यहाँ से नीचे गिरेगी भी ना, तो लेटेक्स क्या करेगा, उससे इसके साथ चिपकने नहीं देगा और हम बाद में इजीली उसको रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो आर्टिकल है वो बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगा, बहुत लाइक वो उसमें कोई ख़राबी नहीं होगी और एक अलग शाइन भी होगी और एक लुक भी अच्छी निकल के आएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लेटेक्स कैसे अप्लाई करना उसका तरीका भी बता देती हूँ। मैं पहले लेटेक्स निकाल देती हूँ। ये लेटेक्स है हमारे पास, ये लेटेक्स है, ठीक है। तो ये आप हर जगह उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ आपने रेजिन की सेकंड लेयर डालनी है और आपको डर है कि नीचे ड्रिपिंग ना हो जाए, ठीक है। ड्रिपिंग से बचने के लिए, क्योंकि ड्रिपिंग से आपकी नीचे वाली लेयर ख़राब हो जाती है, साइड्स ख़राब हो जाती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको पहले एक इसमें निकाल लूँगी एंड देन ये देखिए इस तरह करके आपने इसे अप्लाई करना है, सारी साइड्स पे करना है सिवाय ऊपर वाली फ्रंट साइड को छोड़ के, क्योंकि फ्रंट साइड पे हमने रेजिन की डोमिंग करनी है। ठीक है, इसके सारी साइड्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ सिवाय फ्रंट को छोड़ के। और इसको मैं अगेन बताती हूँ, इसे हम लेटेक्स कहते हैं, ये जो मिल्क की तरह है, ठीक है। इसको हमने क्या कहना, लेटेक्स। और ये भी बता दूं कि इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो ऊपर हम पहले हम ऊपर नीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी इस साइड पे, नीचे वाली साइड पे भी अप्लाई करेंगे ताकि ड्रिप होके जब रेजिन नीचे जाए तो ये वाली जगह भी नीट ही रहे। ठीक है, ये हो गई। और इसको अब मैं रख दूंगी कॉर्नर से पकड़ के। इसके मैंने अब सारी तरफ कर दिए, सिर्फ ऊपर वाली जगह मैंने छोड़ दी क्योंकि यहाँ हमने डोमिंग करनी है। और इसको हम नीट भी कर लेंगे ताकि ऊपर वाइट वाइट ना आए। अब सेम हमने इसका भी करना है। इसकी डोमिंग इस जगह पे होगी तो बाकी सब एरियाज को हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करना भी आ गया आपको सारी साइड्स को। ठीक है, साइड्स को कर दिया। अब हम इसकी बैक को करेंगे।
ठीक है, और ये प्रोटेक्ट हो गई है। अब हम इसको ड्राई होने देंगे। ये ड्राई होकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाती है। अब हमने रेजिन को मिक्स करके रख दिया था। ये देखिए इसके सारे बबल ख़त्म हो गए सारे सरफेस के ऊपर से। तो खैर अब हम इसके सेकंड लेयर करते हैं। ठीक है, ये हो गए। ये ए हो गया। बी में हमने ना चीज़ें ऐड करनी थी स्टार्स की जगह पे, याद करें मैंने कहा था हम लोग ना वो ऐड कर देंगे। मेरे पास राउंड में है, ठीक है। तो ये है मेरे पास जो कि हम ऐड कर देंगे। मेरे ख्याल में मैचिंग करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा बजाय इधर उधर जाने के। यानी कि पर्पल हम पिंक वाली जगह पे ऐड कर देते हैं और पर्पल वाली जगह पे हम पिंक ऐड कर देंगे। बाकी वाइट भी ऐड। ठीक है, तो इस तरह हमने ये ऐड कर दिए और इसको हम लोग नीचे भी कर देते हैं ताकि ये इसके अंदर चले जाएं। ठीक है, सरफेस पे फ्लॉट ना करें। ये अब हमने सारे अंदर कर दिए। ठीक है, ए भी हमारा हो गया। अगेन बबल स्प्रे कर देते हैं और ये जो एम है इसके ऊपर भी हम अप्लाई करने लगे हैं। साइड्स प्रोटेक्ट हो गई थी तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके करना है क्योंकि नीचे ना गिरे। अगर नीचे गिर गया ना आपका रेजिन आपकी सरफेस के साथ चिपक जाएगा, सॉरी आर्टिकल, क्योंकि रेजिन चिपके नीचे सूख के तो साथ में ये भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें। ये देखिए रेजिन अब नीचे गिर गया थोड़ा सा, हम उसको मैं जल्दी से उधर कर दूंगी, बल्कि इसको उठा के मैं सिलिकॉन मोल्ड पे रख देती हूँ क्योंकि चिपकेगा नहीं एटलीस्ट। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिएगा नीचे सिलिकॉन मोल्ड ही रखें। रेजिन जब नीचे गिर भी जाती है ना तो वो सख्त होके अलग होके उतर जाएगा, बट अगर आप नीचे किसी फर्श पे करेंगे तो आपका आर्टिकल फर्श के साथ चिपक जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और
ठीक है, मैं साइड पे दूसरा आर्टिकल बनाने लगी थी। मुझे इसको भी हम सीधा कर देंगे, इस सरफेस को साफ़ करेंगे जहाँ हमने डोमिंग करनी है। ठीक है, इसको साफ़ करने के बाद इस पे हम लेयर ऐड कर देंगे। ये रेजिना गाढ़ी होने लगी है और कप गर्म होने लग गया है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इन की चेन्स की तरफ। इनके बाद इस की चेन की तरफ आते हैं और हम लोग इस पे अप्लाई कर देते हैं। देखें, अभी बिल्कुल तार की तरह हो गई है, लिक्विड नहीं रही। मैं दोबारा से रेजिन मिक्स करके इसके ऊपर लेयर ऐड करूँगी, देन इसकी फाइनल लुक आएगी। ओके, तो हमारी ये की चेन्स रेडी हैं जिन पे हमने डोमिंग की थी। ये देखिए, अब रेजिन इस पे गिरी है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। ये देखिए, इस पे रेजिन गिरी हुई है। यार मेरे हाथ में बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। ओके, तो ये हमारे पास ये हमारे पास की चेन है जो कि जिसकी मैंने डोमिंग की थी। और देखिए, डोमिंग की वजह से शाइन नज़र आ रही है आपको, ये शाइन आती है डोमिंग की वजह से। तो खैर, अब हमने इसके साइड्स पे लेटेक्स लगाए थे। ये देखिए, रेजिन नीचे गिरा है, ये देखिए सारा रेजिन है। ठीक है, लेकिन हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी क्योंकि हमने पहले ही ये सारी साइड्स क्या कर ली थी, सिक्योर कर ली थी। तो ये इजीली उतर जाएगा रेजिन, बगैर हमारी की चेन को नुकसान पहुंचा। अब उतारना स्टार्ट करना है इसको, ये देखिए। ठीक है, और ये देखिए, ये साइड्स भी क्या है, नीट है। तो आपने सिंपली करना ये है कि इनको लेटेक्स को उतार लें। ठीक है, ये उतार के एंड देन इस पे आप जोर डालें। ये देखिए, ये उतर के मेरे हाथ में आ गया और नीचे गिर गया। ठीक है, इसी तरह इस साइड से भी मैं उतारती हूँ। ओके, सिंपली बात बस इतनी सी है कि आपकी की चेन बिल्कुल सिक्योर रहेगी अगर आपने लेटेक्स अप्लाई किया था तो। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल अब ये शाइन भी है की चेन वाली। और यार मेरे नेल्स पे ये ग्रीन कलर का लग गया था, अभी तक शो हो रहा है। अच्छा खैर, तो ये शाइन भी है। ओके, तो अब हमने करना है कि अभी इसको साइड पे रख देना है और दूसरे वाले को देखते हैं। इसका भी सेम यही सीन है, आपने उतारना स्टार्ट करनी है। बार बार हिल रहा है कैमरा। देखिए, रेजिन नीचे गिरी थी और लेकिन ये क्योंकि हमने वो अप्लाई किया हुआ तो इजीली देखिए ये उतर गई। ये रेजिन है, हालांकि ये इसके साथ चिपकी हुई थी, बट लेटेक्स नीचे था तो लेटेक्स की वजह से ये फ़ौरन से उतर गई। अब यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये दो जगह
ये देखिए ये भी सारी रेजिन गिरी हुई है नीचे की तरफ, बट हमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, हमने पहले ही सिक्योर कर दिया था इसे। फिर हमारे पास ये की चेन्स हैं, इनकी डीमोल्डिंग करते हैं। ठीक है, ये बी है, इसकी डीमोल्डिंग। ठीक है, अब अगर आपने ये साइड साफ करनी है तो आप इसे इजीली कैंची से भी कर सकते हैं। कैंची को आपने ऐसे करना है, ठीक है, और ये जो इसके शार्प एजेस है ना, ये देखिए कितना स्मूथली इसने इसके शार्प एजेस को कम कर दिया। वैसे इसके लिए डीबरिंग टूल यूज़ होता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब इसके शार्प एजेस नहीं है, लेकिन अब हम इसी कैंची की मदद से, सॉरी इसके शार्प एजेस हैं, और अब हम कैंची की मदद से उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इसको इस एंगल से कैंची को पकड़ना है कि इसके ऊपर भी निशान ना पड़े शीशे के ऊपर, और ज़्यादा भी कट ना हो। ठीक है, इस एंगल से पकड़ना, जिस एंगल से मैंने किया हुआ है। ठीक है, हमारी ये बिल्कुल नीट हो चुकी है। ये देखें, अब पहले वाले में और इसमें कितना फ़र्क है। अब इसके कॉर्नर्स को हम सेट कर देंगे तो जो वाइटिश है वो भी साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने, आप पहले वाली देखी कि वो कितना ज़्यादा नीट नहीं थी, और इसकी नीटनेस चेक करें। लेकिन इसके ऊपर अभी डोमिंग नहीं हुई पड़ी, ये बात आपको भी पता है ना, क्योंकि अभी हमने इसे डीमोल्ड किया है। डोमिंग कल हमने सिर्फ इन दो की थी, और डोमिंग शाइन के लिए करते हैं, तो इसके ऊपर अभी डोमिंग होना रहती है। जब डोमिंग हो जाएगी देन आपको इसमें एक अलग ही शाइन नज़र आएगी। तो अक्सर कस्टमर को ऐसे ही पकड़ा देते हैं, जबकि की चैन अभी रेडी नहीं है जब तक इस पर डोमिंग नहीं हुई। अब इसके बाद ए है, ये देखिए ए पे आप देख सकते हैं ये साइड्स, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो इसको भी सेम हम, ये समझ हमारा डीबरिंग टूल है। ठीक है,
ये इतने शार्प होते हैं कि आपको इजीली इनसे कट भी लग जाता है। थोड़ा चीज़ें एहतियात से करनी है। ये कीचेन ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है, जिनको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना, डीबर कर रहे हैं, ये जगह बहुत शार्प होती है, यहाँ से आपको कट लग जाते हैं इन जगहों से। तो इसलिए ही हम इसका यूज़ करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ओबियसली कस्टमर ने भी यूज़ करना है, उस हिसाब से उसको कोई डैमेज ना हो। आप ना मेरा थैंक यू करो। इस वक्त आप आंदी ना, आप गुस्सा गुस्सा हो जाती। चार पाइयाँ बिस्तरे हर चीज़ से मैं सेट करके यहाँ आई। अच्छा, ये सुपर दौड़ के हाँ जी। अच्छा, तो आप लोगों ने इस तरह से इसके जितने भी शार्प एजेस हैं उनको नॉर्मल कर लेना है, ठीक है। और ये हो गया। ठीक है, हो गया। अब बस दरमियान वाला है, और दरमियान वाला ना गरम छुरी करके आप कर लें, क्योंकि अगर वो पतली सी लेयर है वो तो सेट हो जाएगी, बट अगर थोड़ा मोटा मोटा रेजिन गिरा हुआ है ना दरमियान में, तो उसको आप छुरी गरम करके ना साइड्स को कर लें, उसके बाद डीबर कर लें उसे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल था तो देखिए थोड़ा सा तो सही है, सेट हो गया थोड़ा सा। यहाँ से ये वाली जगह है ये रहती है, क्योंकि हमने मोल्ड के अंदर तो हम लोग कोई वो यूज़ नहीं करते ना, लेटेक्स, इसलिए रेजिन को उतारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब आप डोमिंग करें तो लाजमी यूज़ करें लेटेक्स का, ताकि ये वाले जो मसले हैं ना ये ज़्यादा ना आए। फिर तो बस हम हाथ लगाते हैं और हमारी चीज़ ठीक हो जाती है। तो ये बाकी मेरा ख्याल है छुरी से करके गरम, फिर मैं इसको डिबर करूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, कि अभी ज़्यादा नहीं होगा। ये देखें, बट ठीक है। तो ये हो गई। इसके बाद हमारे पास ये वाली की चेन थी, ठीक है। और एक बात मैं दोबारा बता दूं कि आपने ये जो हमारे पास लेसिंग सीरम होता है ना, ये आपने बहुत कम यूज़ करना है, एयर के 1 to 2 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, बिकॉज ये बाद में आपके आर्टिकल से बाहर आ जाता है। मतलब आपका आर्टिकल है ना वो गीला गीला रह जाएगा अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो आपने सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। और ये मेरे मोल्ड का आखिरी दिन है इसका, बिकॉज ये इसके साथ चिपक गया है, ठीक है। और देखिए हैंडमेड मोल्ड था हालांकि, तो अब इसलिए मेरा तो दिल ही नहीं करता लेने को मोल्ड्स। ये देखिए, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है ऊपर, तो सेकंड है इसका भी हमने लेयर एड अप करनी है। और मैंने मेन चीज़ आपको ये बतानी थी, कर दी। अब इसके बाद मैं आपको ड्रिलिंग करना बताती हूँ कि आपने उसमें सुराख कैसे करना है और कीचेन अटैच कैसे करनी है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ हैंड ड्रिल की, तो ये हैंड ड्रिल है, ठीक है। तो एक होती है इलेक्ट्रिक ड्रिल और एक होती है हैंड ड्रिल। तो हैंड ड्रिल ये इस तरह मेटल लोहे की आती है इस तरह करके, और साथ में इसके कुछ हमें ड्रिल्स मिल जाती हैं, ठीक है, स्टड्स मिल जाते हैं ड्रिल के, और ये डिफरेंट साइजेस के हैं, मोटा पतला। आपको कितने साइज़ का करना है उस हिसाब से आपने इसको ऐड करना है, ओके। तो मैं इसको यूज़ करने लगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये डिफरेंट इसमें साइजेस हैं, और अगर मैं बात करूँ कि हमने यहाँ जो अटैच करने होते हैं, बल्कि इनकी तो अभी डोमिंग नहीं हुई है, इनकी डोमिंग करेंगे। मैं इनको सेट करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि इसकी डोमिंग भी हो चुकी है, बल्कि मैंने इसकी डीबरिंग नहीं की, मैं वो कर लेती हूँ। इसके जो कॉर्नर है ना वो काफ़ी शार्प है, ये ना कि किसी के हाथ पे लग जाए।
ये कर लेना चारों तरफ से। ठीक है, ये हो गया। अब हमने ड्रिलिंग कैसे करनी है, साइज़ देख लेना है। साइज़ किसका देखना है मैं वो आपको बता देती हूँ। हमारे पास होते हैं आई स्क्रूज, ठीक है। हमने अपने आई स्क्रू का साइज़ देखना है। मैं आपको आई स्क्रूज दिखाती हूँ। तो हमारे जो आई स्क्रूज होते हैं, अगर मैं बात करूँ, ये ठीक है। अब ये भी आई स्क्रू है और मेरे पास एक डिफरेंट साइज़ में और भी अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डिफरेंट साइजेस में होते हैं। ओके, ये दो डिफरेंट आई स्क्रूज हैं। तो आपने देखना है इनकी इस जगह का इधर इसका साइज़, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने यहाँ से ड्रिल चूज़ करनी है। मैं तो ये कहूँगी कि ये बहुत बारीक है, बहुत ज़्यादा वाली बारीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारी आ जाती है पतली में ये। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ना हमें मोटे की तरफ जाना है और ना हमें पतले की तरफ जाना है। ठीक है, ये आ गई। अब इसको एडजस्ट करने का तरीका बताती हूँ। अब इसमें ना ये देखिए प्लस का निशान बना हुआ है। आपने पहले इसको ओपन करना है। ये जब ओपन हो जाएगा देन आपने इसको दरमियान में डालना है। दरमियान में ऐसे डाल दिया। दरमियान में डालने के बाद अब इसको बंद करना है आपने, जैसे हम लोग कील को बंद करते हैं। ये देखो इसके अंदर ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये इसके अंदर फिक्स हो गया, हिल नहीं रहा। इसको बंद कर दिया और अब इसके बाद हम ये जैसे एम है, ठीक है। मैंने ये लिया और मुझे इस जगह पे ड्रिलिंग करनी है। ऐसे ही ये दरमियान में रखा, ठीक है। और इसको यहाँ से प्रेस करना ताकि आपकी ग्रिप रहे इस पे, और इसको गोल गोल घुमाते रहना आपने। और ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ये देखें, आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है उतरना। ये रेजिन के अंदर सुराख होना स्टार्ट हो चुका है। और हमने इतना करना है कि जो हमारी आई स्क्रू है हमारा वो अंदर चला जाए। यहाँ से देखें अभी सिर्फ इतना अंदर गया ये। थोड़ा प्रेस आपने अच्छे से करना है। यहाँ से जो प्रेस कर रहे हैं वो अच्छे से करना है आपने। और अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ कर दें। अच्छा, अब ये लूज़ हो चुकी है थोड़ी सी। इसको आपको एक दफ़ा दोबारा सेट करना पड़ेगा। देखिए अंदर चली गई है। इसको खोलें। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि खोलें और ये फिर बाहर निकालें, ठीक है। और फिर दोबारा से टाइट कर दें। ये हैंड ड्रिल है, मैनुअल है, तो जाहिर सी बात इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। दोबारा से थोड़ा बहुत तो सुराख हो गया और बाकी थोड़ा सा ही रहता है। ऊपर से टाइटली प्रेस करना है ताकि वो अंदर जाती रहे, ठीक है। और मेरा ख्याल है काफ़ी है इतना। इसके बाद हम अपना आई स्क्रू उठाएंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और नीचे गिर गया।
है, वेट अ मिनट। मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी। ओके, सॉरी, ठीक है। ओके, इसमें चला गया। और अब हमने आइस क्रू के बाद जंप रिंग ऐड करना होता है। तो आप ये जंप रिंग है, ये लिया और इसको हमने नीचे गिर गया। ये जंप रिंग लिया हमने, ठीक है। इसको ओपन करना है जंप रिंग को, ठीक है। जंप रिंग को ओपन करने के बाद आपने सिंपली इसमें से डाल लेना है और उसके बाद आपने कीचेन लेनी है रिंग और इसमें से आपने गुजार लेना है एंड देन आपने इसे प्रेस बैक कर देना है एंड योर कीचेन इज़ रेडी, ठीक है। हाँ, आपने साथ में छोटे छोटे अगर स्टार्स बनाए, एक्स्ट्रा रेजिन बच जाती है ना, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, ये छोटे छोटे जो दिल हैं इनके अंदर डाल देती हूँ, स्टार्स के अंदर डाल देती हूँ, डिफरेंट शेप्स के अंदर डाल देती हूँ और उनको भी डीमोल्ड करके नीट करके, तो ये कीचेन की तरह 3 से 4 हमने जंप रिंग्स को साथ में अटैच करके और वो कीचेन में ड्रिल सुराख करके वो भी साथ यहाँ लगा देते होते हैं, छोटे छोटे दिल वगैरह। तो वो ज़्यादा चाइम से ना वो एक लुक इन्हेंस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने सारी कीचेन्स को रेडी करना है और आई थिंक इतना ही था, काफ़ी है, क्योंकि मैंने अभी बाकियों की अभी डोमिंग करनी है। आप लोगों को एक मेथड बताना था, मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है और आप लोग सामान मंगवा के कीचेन्स पे काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। कीचेन्स में थोड़ी चीज़ें यहाँ बता देती हूँ, ग्रुप में तो पता नहीं आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, बट कुछ चीज़ें मैं यहाँ आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। तो उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए। कंटेंट मैंने बता दिया कि आपने किस तरह करना है कि टिकटॉक से लेके या पिंटरेस्ट से लेके इंस्टा पे डाल दें या इंस्टा से लेके पिंटरेस्ट से लेके टिकटॉक पे डाल दें। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, बट अपना कंटेंट होता है। तो आप बहुत, अगर आपका कम बजट है ना, तो सिर्फ किचन की चीज़ें आप मंगवा लें, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप किचन की चीज़ें मंगवाएं, ठीक है। अपने, अगर आप मदर हैं तो अपने बच्चों के लिए किचन बना दें, ठीक है। अगर आप बहन हैं तो भाइयों के लिए, बहनों के लिए किचन बना दें, वरना अपने दोस्तों के लिए किचन्स बना दें, ठीक है। अब आपके पास कितना कंटेंट होता है स्टार्ट में कि फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ, यानी कि आपको सप्लाईज का ऑर्डर, आपने चीज़ें ऑर्डर की थी, आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, आप उसके एक्साइटमेंट पे एक वीडियो बनाएं कि फाइनली जाके मुझे रिसीव हो गया और मैं अब अपना काम स्टार्ट करूँगी और ये वो, मतलब बहुत कुछ वॉइस ओवर हो सकते हैं। उसके बाद आप पहले किचन बनाएंगे तो आप बताएंगे कि भाई मैं इस बंदे के लिए किचन बना रही हूँ, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, और उसका रिएक्शन देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होने वाला है मेरी किचन देख के और ये वो, मतलब इस तरह करके। तो आपका कंटेंट निकलना स्टार्ट होगा। जब कंटेंट निकलना स्टार्ट होगा, फिर मैं दूसरा कहूँगी कि साथ साथ पेन का मोल्ड एक्स्ट्रा मंगवाना है साइड पे, आप पेन भी बनाएं। और पेन की क्लास भी कुछ लोगों के साथ शेयर हो चुकी है, कुछ लोगों के साथ मैं अगेन से शेयर करूँगी। तो जो पेन की क्लास है, पेन की क्लास के बाद आप पेन भी इजीली बना सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि अपने स्कूल्स को टारगेट करना है। अगर आप स्कूल में वैसे पढ़ाते हैं तो वेल एंड गुड है, आप अपनी एक कीचेन बनाएं, अपने एक पेन बनाएं, अपने साथ रखें, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप स्कूल जाएंगे बच्चे लास्ट में पूछेंगे, हर एक को पसंद है उसके नाम का पेन या उसके हिसाब से कलर हो, डिज़ाइन हो, कीचेन का, पेन का, सबको पसंद है, ठीक है। तो आप लोग स्कूल लेके जाएं, बच्चे देखेंगे, लोग देखेंगे, देन उनको होगा कि भाई हमने भी ये चीज़ करनी है, बनवानी है, आप वहाँ से ऑर्डर जनरेट करें। बट अगर आप स्कूल नहीं, आपकी कोई बहन भाई, अभी कोई कज़न है, उसको बना के दे दें PR के तौर पे कि भाई आप ये स्कूल लेके जाना है और मैंने वहाँ से बेसिकली ऑर्डर्स लेने हैं, तो वो आपको इस चीज़ में हेल्प आउट कर देगी, ठीक है। अपने मोहल्ले वालों के लिए। और इस पिंटरेस्ट से पिक्चर्स ले लेकर, देखिए मैंने आप लोगों के सामने पिंटरेस्ट खोला था, कितनी सारी पिक्चर्स और वीडियोस थी। आपने करना क्या है कि वहाँ से डाउनलोड करनी है। आपके पास स्किल आ गई है ना कीचेन और पेन बनाने की, तो आपने अपने व्हाट्सएप पे लगा देनी है। व्हाट्सएप पे लगाएंगे, लोग देखेंगे,
1 2 ऑर्डर जनरेट होंगे। ऑर्डर जनरेट होना तो होना है, मेरे लिए है कि कंटेंट मिल रहा है, ये सबसे मायने चीज़ है, ठीक है। उन पैसों से अपनी चीज़ें मंगवाते रहें आगे से आगे, या उन पैसों से अपना ऐड रन करवा लें। ऐड रन करने से ऑर्डर्स आते हैं, और ऑर्डर्स जो आएंगे वो 6-6 हज़ार के आएंगे, 5-5 हज़ार वाले आएंगे, ठीक है। स्टार्ट आपने किचन से किया था, आपके पास ज़्यादा बजट के लिए सामान नहीं था, तो आपने उस किचन से अर्निंग की, 2500-3000 अर्निंग हो गई, उससे आप ऐड रन करवा लें। ऐड रन होगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आएंगे। जब कस्टमर्स आते हैं तो आपसे निकाह पेन, निकाह प्लेट्स, ये चीज़ें बनवाएंगे, ठीक है। इंगेजमेंट प्लेट्स और बर्थडे प्लेट्स, और अब हज का सीज़न है तो हज प्लेट्स, तो 4-4 5-5 हज़ार की चीज़ें हैं, और आप एक एक ऐड से अच्छा खासा 25-30 हज़ार ईजीली कमा सकती हैं, और फिर आपको कंटेंट उस हिसाब से मिला करेगा। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने इंस्टाग्राम पेजेस बना लें, टिकटॉक पेजेस बना लें, अकाउंट्स बना लें, सॉरी फेसबुक पे पेज बना, उनको लिंक करें, ताकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो तो ऑटोमेटिकली वो फेसबुक पे चले जाए। फेसबुक पे अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करें। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जो कि पेन से रिलेटेड होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।